नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा और आप देख रहे हैं नागपुर इन्फो न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है अलका दिघोरीकर, जो कि एक नागपुर में बिजनेस वुमन के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने कई जगह पर नौकरी करने के बाद आज तकरीबन 2.5 साल से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था अपना, और बिजनेस शुरू करने के बाद जैसे जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को पटरी पर लेकर आया, उसके बाद कोरोना काल चालू हो गया। कोरोना काल के शुरू होने से उन्हें काफी सारे और काफी बड़े मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा। मेरे साथ मौजूद है अलका दिघोरीकर जी। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है उनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में, और कोरोना में उनको कैसे नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, और वो कैसे इन सारी चीजों को टैकल कर रही हैं। नमस्ते नवीन जी। मैंने होटल इंडस्ट्री जो बिजनेस है ये मैंने शुरू किया 2.5 साल पहले। ये मैं पहले जॉब में थी इसके पहले, और कुछ मतलब काफ़ी साल तक के मैं नौकरी में थी। अलग अलग जगह पे मैंने जॉब किया है, एयरलाइंस में थी, कॉर्पोरेट फॉर्म में थी, फिर उसके बाद होटल इंडस्ट्री में आई। तो इन जगह पे सब काम करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अपना खुद का कुछ होना चाहिए। हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से मैंने डिसाइड किया कि अपन खुद का होटल ओपन करते। तो मैंने एक होटल 2017 अक्टूबर में ओपन किया, वो मेरा छोटा होटल है। उसके बाद में 2018 अप्रैल में मैंने ब्रिजिन होटल लिया। इसमें मैंने काफ़ी, देखो, एक जॉब से बिजनेस में आने के बाद में सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमें कैपिटल, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगानी थी वो 1 CR थी, और इतना बड़ा कैपिटल कलेक्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जो समहाउ मेरे दोस्तों, मेरे परिचित, मेरी थोड़ी एक अच्छी गुडविल थी, जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिला, और हम लोगों ने शुरुआत की। अभी मार्च में 2 साल हो गए हमारे इस होटल को। तो अभी हमने सोचा था कि इनिशियली जैसे कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो प्रॉफिट नहीं मिलता है। प्रॉफिट गेन होने के लिए कम से कम कोई भी बिजनेस को मिनिमम 1-2 ईयर्स लगता ही है, और हमने भी वही सोचा था कि 2 साल के बाद में हम लोगों को फल मिलना शुरू हो जाएगा, और हमने यही सोचा था कि इस साल हमें फल मिलेगा। लेकिन सडनली ये कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, और जिसकी वजह से हम लोगों को होटल बंद करना पड़ा। और जिस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट आई कैन एक्सप्लेन द फिगर्स कि ऑलमोस्ट मैंने 1 CR 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। आज मैं ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए लॉस में चल रही हूँ ड्यू टू दिस। मतलब पूरी तरीके से हम लोग जीरो भी नहीं बोल सकते, पूरे माइनस में जा चुके हैं। अब ऐसे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसा करे, एंड मतलब डिप्रेशन वाली सिचुएशन आ चुकी है। आगे में भी क्या होगा पता नहीं, और कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का भी कभी हो सकता है। लेकिन ऐसा मतलब बिजनेस में मुझे जो आज 50 से 60 लाख रुपए का लॉस है, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं हमारे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। क्योंकि मेरा एक एग्जाम्पल ही देती हूँ। एक हम लोगों को 16 मार्च को लेटर मिला नागपुर प्रशासन की ओर से कि हमें होटल बंद करना है। तो मेरे पास में 17 मार्च से लेके तो 31 मार्च तक के एक करीब 15 से 16 लाख का बिजनेस मेरे हाथ में था, जिसके लिए मतलब अच्छा खासा एडवांस के लिए हम लोगों को मिल चुका था, जिसके लिए हम लोगों ने, जैसे होता है ग्रॉसरी वगैरह होता है, ये सब हम लोगों ने परचेज कर लिया। उसके पहले जैसे मैंने बताया 2 साल हुए, अभी हम लोगों को अपना होटल अपग्रेड करना था, काफ़ी सारी चीज़ें को रिनोवेट करना था। तो इसके लिए ऑलमोस्ट मैंने लिनन से लेके मतलब क्रॉकरी, कटलरी, ये सब चीज़ों को मैंने जनवरी से हमने प्लानिंग्स किया, फरवरी में हमने परचेस किया, जिसकी वैल्यू अभी 0 है। अगर सपोज गवर्नमेंट ये सब चीज़ों के लिए अगर हमको पहले से अगर अपडेट किया होता तो शायद ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि हमें जिन्होंने एडवांस दिया था उनको तो हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, या किसी का बाकी है तो हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने जो एक ग्रॉसरी जो हम लोगों ने अपने पास में रखी वो मेरे लिए पूरी 0 हो गई, क्योंकि 16 तारीख को ऐसा होने के बाद में 20 तारीख को पता चला 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है, आगे की कोई प्लानिंग्स नहीं, कुछ नहीं, और सीधा कर्फ्यू लग गया। उसके बाद में सीधा लॉकडाउन हो गया। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरा ऑलमोस्ट
जो 20-25 लाख रुपए बच सकता था, कुछ प्लानिंग्स होती, हमें भी अगर उसमें अवेयरनेस करवाया होता, लोग भी अवेयर होते, तो हम लोग जो फ्यूचर प्लानिंग लेके चल रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने कंट्रोल किया होता। जैसे कि आपने कहा कि जो सरकार की नीति थी वो गलत थी, पहले बता देते तो शायद आप लोग थोड़ा सा सिक्योर हो जाते चीज़ों को लेकर के। तो जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा तो राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं फिलहाल अभी कांग्रेस से, उन्होंने नवंबर दिसंबर से ही बताना शुरू कर दिया था कि कोरोना ऐसी ऐसी बीमारी है, आने वाले समय में पेंडेमिक हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैं राहुल गांधी को इस चीज में मैं समर्थन करूंगी। उन्होंने बोला था, बट उनकी बातों को ये लोग बहुत लाइटली लेते हैं। आज उनकी इमेज जो बनती, देखो मैं कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करती, ना मैं बीजेपी ना मैं कांग्रेस ना किसी को, लेकिन ही वॉज राइट। तभी गवर्नमेंट ने ये सब चीजों के लिए अवेयर कर देना चाहिए था। चीन हमारे सामने में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो राहुल गांधी की इन्होंने ऐसी पप्पू बोल की इमेज बना के रखी है, जस्ट अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करना। तो सिर्फ वही चीजें यहाँ पर हुई है और राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू बना दिया और अपनी गलतियों को छुपा दिया, जो कि आज भी वही चीज हो रही है। जैसे कि अभी देखा जाए आज की हमारा क्या प्रायोरिटी, कोविड पेशेंट्स के लिए बेड अवेलेबल करा देना। आज जैसे कि एक लास्ट वीक मेरे एक फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई जस्ट ड्यू टू दिस कोविड और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, बैड कमिटमेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स। तो ये सब चीजों में बातें होना चाहिए कि जैसे अभी 3 महीने पहले सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया, वो टॉपिक चलते रहा। उसके बाद में उसके बाद में नेपोटिज्म, ड्रग, रिया, कंगना, ये सब चीजों पर भी डिस्कस हो रहा है, जबकि हमारे पास में बेरोजगारी। आज सुशांत सिंह ने उस वक्त सुसाइड किया है, जो भी रीजन है या मर्डर हुआ उनका, मैं कोई इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या जो बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे हैं उन्होंने क्यों किया, इस पे कोई डिस्कशन हो रहा है? इस पे कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं। बेरोजगारी पे कोई डिबेट नहीं है। हम लोगों की इकोनॉमी कंडीशन, जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, वो -23.9 पे चले गई है। इसे कैसे हम लोग अप कर सकते हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं है। भूखमरी है। मतलब आज हम मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हर वक्त मतलब सरप्राइज डिसीजंस लेते हैं। आई रिमेम्बर दोज डेज जब इन्होंने नोटबंदी लाई थी, बहुत ही सरप्राइजिंग वाला था। उसके बाद में हुआ क्या, इन्होंने सोचा था कि ब्लैक मनी को ये करने के लिए, बट हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। इट इज कम्प्लीटली फेल। उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई करता ही नहीं। और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ज्यादा बोलना नहीं चाहता, जो बोलता है उसे मतलब किसी तरीके से कुछ हाइड कर दिया जाता है। तो आज मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कंगना रनावत का, ये पिछले कई दिनों से आप टीवी ओपन करो, वो भी न्यूज चैनल देखो, उसमें कंगना के ये किया, कंगना ने वो किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये किया, वो किया। देखो आज हम लोग एक बहुत कॉमन मैन है, हम लोग बॉलीवुड से बहुत दूर है और वहाँ पे क्या होता है ठीक है ये लोग बता सकते हैं, लेकिन आज वो भी कंगना रनावत ने आज से 15 से 20 साल पहले अपना करियर शुरू किया है और अच्छा खासा उसने जो भी अर्न करना था उसने कर लिया है। आज वो बोलती है वहाँ पे नेपोटिज्म है। देखो नेपोटिज्म हर जगह है, सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है। मैं तो ये चीज को मानती हूँ कि कोई एक बिजनेसमैन है तो ऑब्वियस है वो अपने फैमिली को ही अपना बिजनेस देगा या अपने फैमिली को ही सपोर्ट करेगा। तो उसी तरीके एक फिल्म इंडस्ट्री में जो मैं समझती हूँ एज ए लेमैन कि कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर अपने बेटे को ही चांस देगा। अगर उसमें कैलिबर है तो सस्टेन करेगा और उसमें नहीं है तो नहीं करे, आउट हो जाएगा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, जो लोग बाहर से आए हैं वो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं वहाँ पे, और जो वहाँ पे ऑलरेडी है जिसे हम स्टार किड बोलते हैं, तो उनको मौके मिले, काफी सारे चांस मिले, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए, नाउ दे आर आउट। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी लोगों को मौके मिलते हैं लेकिन कई बार वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपने मुझे बीच में बताया था कि आपको आपके बिजनेस में, होटल इंडस्ट्री में आपको तकरीबन 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ इस कोरोना काल के चलते। तो आप इस नुकसान के बाद अपने बिजनेस को कैसे रन कर रहे हो, कैसे टैकल कर पा रहे हो? बहुत डिफिकल्ट है नवीन जी, क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत की थी तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। मतलब तब मार्केट था हमारे पास में, अब मार्केट भी नहीं, लॉस में भी है। अभी क्या प्लानिंग करें, कैसे करें, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हर समय चेंज होते रहती, कभी भी कुछ भी मतलब पॉलिसीज आ जाती है। मतलब
बिजनेस का तो लॉस हो चुका है, क्या करे कैसे करे रियली डोंट नो। प्लानिंग्स चल रही है बट एज सच कोई डिसाइड नहीं, बिकॉज आज की भी डेट में हम लोगों को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम बहुत बाहर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम नागपुर की ही सिचुएशन पे बात करेंगे तो नागपुर में डे टू डे पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं और भलाई गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया होटल्स ओपन करने के लिए, लेकिन आएगा कौन होटल में? तो ऐसे से कैसे, क्योंकि एक्सपेंसेस तो जो फिक्स है वो लगे हुए हैं, तो हम बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। अभी तो हम लोग एक सही समय का इंतजार ही कर सकते हैं। अगर हम कुछ प्लानिंग्स भी करें तो क्या करें? गवर्नमेंट ने एक कहा है 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था, वो पैकेज का तो अभी तक के समझ में ही नहीं आया कि वो था क्या। मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला एज अ बिजनेस वुमन के हिसाब से। मैं देखूँ कि मेरा जो लॉस है मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है एंड अभी कोई प्लानिंग्स नहीं की इस बारे में। ये थी अलका दिघोरीकर, जो कि नागपुर की एक बिजनेस वुमन है, जिन्होंने अपनी सारी व्यथा हमारे सामने रखी। उन्हें कैसे नुकसान हुआ और वो आगे कैसे नुकसान की भरपाई करेंगी वो तो वो खुद ही जानेंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन सर्वेश दुबे के साथ नवीन मिश्रा, नागपुर इन्फो न्यूज, नागपुर। For more updates, subscribe to our channel Nagpur Info and website www.nagpurinfo.in.